नमस्कार, मैं गणेश पासवान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 असम नॉर्थ ईस्ट। असम के कार्बी आंगलंग जिले में आज भी कई उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। हाल ही में डीएनएलए के साथ गोलीबारी के बाद रविवार को कार्बी आंगलंग पुलिस और उग्रवादी संगठन यूपीआरएफ के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 2 उग्रवादियों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि ये वही उग्रवादी संगठन के सदस्य थे जो पिछले साल बोकाजन के टोकालांगसो में हथियार लेकर घूम रहे थे। एक और जहां भाजपा शासित केंद्र और राज्य सरकार कार्बी आंगलंग जिले में उग्रवादी समस्या समाप्त होने का बात कहते आ रहे हैं, तो वहीं पहाड़ी जिले में लगातार हो रहे उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ सरकार के दावों पर सवाल खड़ा कर दिया है। असम के इस पहाड़ी जिले में आज भी कई उग्रवादी संगठन सक्रिय है। इसका उदाहरण पिछले कुछ दिनों से मिलता आ रहा है। हाल ही में कार्बी आंगलंग पुलिस और उग्रवादियों के बीच दीपू के धनसरी में मुठभेड़ हुआ था, जिसमें सक्रिय उग्रवादी संगठन डीएनएलए के 8 सदस्यों को पुलिस ने मार गिराया था। इस घटना के बाद कुछ दिन बाद फिर कार्बी आंगलंग जिले के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्बी आंगलंग जिले के मांझा पुलिस थाना अंतर्गत सिंहासन पहाड़ के जोलन नामक स्थान में कुकी उग्रवादी संगठन यूपीआरएफ मार्टिन गुट के कुछ सदस्य छिपे होने की जानकारी पुलिस को मिली। जानकारी मिलने के बाद कार्बी आंगलंग पुलिस ने उक्त अंचल में अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी हुई। घंटों चले 2 तरफा गोलीबारी के अंत में कार्बी आंगलंग पुलिस ने यूनाइटेड पीपल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी अर्थात यूपीआरएफ के 2 कुख्यात सदस्यों को मार गिराया। मारे गए दोनों उग्रवादियों के पास से पुलिस ने 2 AK-47 राइफल, मैगजीन और भारी मात्रा में गोली बरामद किया है। Information मिली थी that these cadres they are moving to a particular village with intention of extortion and then some other intimidation activities. So उसके लिए कल हमने प्लान किया and we had sent 2 teams there. आज सुबह दोनों का फेस ऑफ हुआ एक जगह और फेस ऑफ के टाइम पे फायर ऑफ एक्सचेंज हुआ दोनों तरफ से। फॉलोड बाय वी डिड एरिया सर्च में हमको 2 डेड बॉडी मिला। दीज आर हामिलन सिंथो एलियास मैक्सी एलियास विलियम, ही इज़ फ्रॉम सांगपीजोल, एंड सेकेंड इज़ किलिंग एलियास टाइगर, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम सांगपीजोल। बोथ ऑफ देम आर यूपीआरएफ cadres. 2 weapons have been recovered, AK series, and some ammunitions with them. उल्लेखनीय है कि पिछले साल अगस्त के महीने में कार्बी आंगलंग जिले के बोकाजन महकमे के टोकालांगसो नामक जलप्रपात के समक्ष इसी उग्रवादी संगठन के सेनाध्यक्ष समेत कई सदस्यों को देखा गया था। हाथों में अत्याधुनिक हथियार लेकर लोगों के बीच घूम रहे उग्रवादियों ने असम पुलिस का होश उड़ाकर रख दिया था। इस घटना के बाद से पुलिस यूपीआरएफ की तलाश कर रही थी और पिछले साल सितंबर में सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में संगठन के स्वयंभू सेनाध्यक्ष मार्टिन गुइटे को पुलिस ने मार गिराया था। सेनाध्यक्ष मार्टिन गुइटे के मरने के बाद यूपीआरएफ के ज्यादातर सदस्यों ने दिसंबर के महीने में समर्पण कर दिया था, मगर मार्टिन के पुराने साथी वीरप्पन और अर्जुन ने आत्मसमर्पण नहीं किया और फिर नए सदस्यों की भर्ती समेत विभिन्न आतंकी गतिविधियां शुरू कर दी। हालांकि इस साल अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कार्बी आंगलंग पुलिस अधीक्षक पुष्पराज सिंह ने बताया कि काल मारे गए दोनों यूपीआरएफ मार्टिन गुट के सदस्यों की पहचान हामिलन सिथोई उर्फ मैक्सी उर्फ विलियम और थांगचोलो किलिंग उर्फ टाइगर के तौर पर हुआ है। बहरहाल उक्त अंचल में कार्बी आंगलंग पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। The operation is still continuing. 2 of our teams are still there and कुछ देर में कुछ फायरिंग एक्सचेंज अभी भी हो रहा है। वी आर प्लानिंग सम मोर ऑपरेशंस। वी इंटेंड टू क्लियर द एरिया विद दिस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। But it might be 10 or 11 initially. 2 of them are down, so as of now maybe 8 or 9. It happened around between 11 to 12 और उसके बाद से कंटिन्यूस अभी चल ही रहा है। होल ग्रुप वॉज देयर, but it is such a terrain that after initial firing group disperse हो गया, हमारा टीम भी disperse हुआ और उसके बाद फिर एरिया सर्च चल रहा था। इस बीच दोबारा फायरिंग हुआ।
then we took some tactical positions और फिर उसके बाद से चल ही रहा है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 12 असम नॉर्थ ईस्ट। न्यूज़ 12 पे खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद। Your child deserves the best education. At Rongkangtir English School, we provide small class sizes with group of well-trained teachers, excellent result in HSLC with 100% track record, well-furnished infrastructure with a spacious and green playground, co-curricular activities like computer, dance, singing and art classes, innovative and playway method of teaching, conducting various competitions to inculcate in children a seeking spirit, diverse and creative pedagogy for students, comprehensive teaching and mentoring for all-round development, special attention to slow learners. Hurry up! Admission going on for session 2021-22. For enrollment, please visit school office at Rongkangtir English School near Blockfield, Ward number 1, Bokajang, Karbi Anglong, Assam.